हेलो गाइड टू सक्सेस ग्रुप। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू इंग्लिश क्लास लेके आ गई हूँ। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। आशना, थैंक यू कमेंट करने के लिए। आशना ने होमवर्क कंप्लीट किया है। मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, जो लोग भी मेरे क्लास से पढ़ रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिल पा रहा है, अगर मैं कुछ उनको होमवर्क देती हूँ तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में किया कीजिए। नहीं तो मैं सिर्फ पढ़ाऊँगी और आप लोग कुछ उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कॉमन एरर लेके आई हूँ। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं, मैंने पूरे सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और जहाँ पे स्लैश दिया है वहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। जैसे इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, स्लैश ये पार्ट ए है। Who convinces the world, part B, slash है। Not to the man to whom, slash the idea first occurred, slash। ठीक है, और लास्ट वाला कॉमन एरर, यानी मैंने सेंटेंस को ए बी सी डी ई पार्ट्स में डिवाइड किया है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जिस पार्ट में एरर है वो वाला पार्ट हम लोग इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में एरर कहाँ पे है? बिल्कुल सही, एरर है पार्ट ए में। क्यों है? यही है मेन चीज जो हम लोग इस क्लास में जानेंगे। टू अ मैन, देखिए अ कब लगाते हैं? अ हम लोग तब लगाते हैं जब किसी मैन या बॉय या गर्ल या किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग को पता नहीं रहता है, तब हम लोग आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को उस मैन या उस बॉय या उस गर्ल के बारे में पता है तो हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन करोगे कि यहाँ पे आपको कैसे पता कि इस मैन को हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? उसके ठीक बाद वाला पार्ट पढ़िए। हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, यानी हु, ये जो हु वर्ड है ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? मैन के लिए। किसके लिए? मैन के लिए, यानी कि इस मैन के बारे में ही बोला जा रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे अ नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? द मैन। ठीक है, क्या यूज करेंगे? द मैन, क्योंकि हम लोगों को इस मैन के बारे में पता है। और मैंने आप लोगों को क्या बोला कि आर्टिकल ए वहां लगता है जब हमें उस मैन के बारे में या बॉय के बारे में या गर्ल के बारे में या किसी भी चीज के बारे में पहली बार पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसी मैन के बारे में पूरी बात कर रहे हैं, इसीलिए ये मैन जो है इसके पहले द मैन लगेगा। और रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आने वाला वर्ड जो भी होता है उसके लिए हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हु है, उसके हु किसके लिए यूज हुआ है? मैन के लिए। मैन के लिए हु यूज हुआ है, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके ठीक पहले जो वर्ड है मैन, उसके पहले हम लोग हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द। होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नंबर 2, अगर किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछा कीजिए। कमेंट बॉक्स बस लाइक के लिए नहीं है, मुझे चाहिए कि आप लोग भी पूछिए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तब मैं और अच्छे से आप लोग को बता पाऊंगी। ठीक है। नंबर 2, यू नो इट वेल, ये पार्ट ए है। दैट योर सक्सेस इन लाइफ, पार्ट बी, डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। अच्छा, आप लोग को पता है कि एपोस्ट्रॉफी एस क्यों लगाया जाता है? बिल्कुल सही, एपोस्ट्रॉफी एस हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग क्या बोलते हैं? किसी का। जैसे राम्स पेंसिल बॉक्स, राम RAM राम, एपोस्ट्रॉफी एस पेंसिल बॉक्स, यानी कि किसका पेंसिल बॉक्स है? राम का पेंसिल बॉक्स है। सीताज ज्वेलरी बॉक्स, किसका ज्वेलरी बॉक्स है? सीता का। और सीता का है, इस का को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस
बट ऑन समबडी, बिल्कुल सही, एल्सेस, यहाँ पे हो जाएगा एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि एरर हमारा था पार्ट डी में। तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो सक्सेस है लाइफ में, ये मेरे एडवाइस के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि किसी और के एडवाइस पे डिपेंड है, किसी और के। तो somebody else मतलब कोई और, लेकिन अगर हम एपोस्ट्रोफी एस लगा दे रहे हैं तो किसी और के हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? वेरी गुड। नंबर 3, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन, यहाँ स्लैश है यानी कि ये पार्ट खत्म। टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। बहुत सारे वुमेन टीचर्स प्रिंसिपल को परसुएड कर रहे हैं ताकि उनके डिमांड्स को माना जाए। अच्छा, द मेजोरिटी जो वर्ड है और ऑफ द वुमेन टीचर्स, टीचर्स क्या है? टीचर सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल, वेरी गुड। जब टीचर्स प्लूरल है तो यहाँ पे वुमेन होगा या वुमेन होगा? वो मेन होगा, वेरी गुड। क्योंकि हम लोग को द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, जब यहाँ पे टीचर्स प्लूरल है तो ये सिंगुलर कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुमेन टीचर्स। यानी कि किस पार्ट में हमारा एरर था? पार्ट ए में हमारा एरर था। ठीक है, अब है नंबर 4, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। होटल के ठीक बाहर 2 बार हैं जो कि बहुत सुंदर तो है ही, साथ साथ बहुत ज्यादा क्राउडी भी रहते हैं। अब देखिए, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars, ये जो 2 bars है, होटल के ठीक बाहर 2 बार हैं, तो ये 2 यानी कि एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा के लिए यहाँ पे इज यूज किया गया है। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 bars है और ये जो है यहाँ पे इज हटा के हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आर। अब पढ़िए, जस्ट आउटसाइड द होटल आर 2 bars, होटल के ठीक आउटसाइड 2 बार हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडेड। ठीक है, तो ये थे 4 कॉमन एरर्स। मैं आप लोगों को सब कुछ कराऊंगी लेकिन धीरे धीरे करके। ठीक है, मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स करवाया, 1 word सब्स्टिट्यूशन करवाया और आज मैं आप लोगों के लिए कॉमन एरर्स लेके आई। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों को फिर से ये खुद से प्रैक्टिस करना है और जो मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ा है उसे भी याद करना है, और आप लोगों को वीडियो पॉज करके खुद से आंसर देना है और ये भी एक्सप्लेन खुद को ही करना है कि ये क्यों हुआ। ठीक है, ताकि अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी को बता पाओ तो अच्छे से बता पाओ। और आप लोगों की सुविधा के लिए अगर आप लोग आंसर भूल जाओ तो मैंने यहीं पे सारा आंसर दे दिया है। ए, नंबर 1 का ए, नंबर 2 डी, नंबर 3 ए और नंबर 4 बी। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक रहा, जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।